सबसे बड़ा सवाल, पूरी तरह से वास्तविक स्थिति से अवगत कराए बिना केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से शिलान्यास कराने में इतनी जल्दी क्या है? नगर परिषद के नए भवन का बजट स्वीकृत नहीं हुआ, डिजाइन तक पास नहीं, यहां तक कि जमीन भी एचएसवीपी ने अभी तक नप के नाम नहीं की है। इसके बावजूद 12 दिसंबर को होने जा रहा शिलान्यास पूरे सिस्टम को चलाने वाले आला अधिकारियों से लेकर सरकार चलाने वाले मंत्री नेता तक सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार कर चुके हैं कि छोटे बड़े शहरों को चलाने वाली नगर निकायों में सब कुछ हो सकता है। इसमें कूड़ा कचरा, नालों की सफाई से लेकर आवारा पशुओं की रोकथाम के नाम पर खर्च होने वाली राशि तक को आसानी से हजम कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, एक भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें नगर परिषद चलाने वाले डंके की चोट पर यह कह सके कि सिस्टम में वजूद अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं है। नगर परिषद रेवाड़ी एक बार फिर सुर्खियां बटोरने जा रही है। 12 दिसंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी में नगर परिषद के जिस नए भवन का शिलान्यास करने जा रहे हैं, उसका एक सप्ताह पहले चंडीगढ़ भेजा गया 67 करोड़ का बजट व डिजाइन पास होना तो दूर, अलग अलग तकनीकों के आधार पर फाइल को ही पूरी तरह से स्वीकृति नहीं मिली है। यहां तक कि जिस एचएसवीपी की जमीन पर यह भवन बनना है, वह भवन भी बजट राशि में ब्याज दर के नाम पर चल रहे विवाद के चलते नगर परिषद के नाम नहीं की गई है। यानी यह एक तरह से ऐसा शिलान्यास होने जा रहा है जिसके नाम पर तालियां बजाने वालों के पास दिखाने और बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वे यह बताने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे कि विकास की परियोजना को वैधानिक और सैद्धांतिक स्वीकृति के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी जो नगर परिषद और एचएसवीपी आमजन के घरों व प्रतिष्ठानों को आए दिन नियमों व कानूनों का हवाला देकर उसे ढा देती है, वही दोनों महकमों के अधिकारी अब किस प्रावधानों के आधार पर ऐसे भवन का शिलान्यास करवाने जा रहे हैं जिसका बजट डिजाइन स्वीकृत होना तो दूर, जमीन तक आपस में ट्रांसफर नहीं हुई है। नियमानुसार किसी भी परियोजना का शिलान्यास तभी किया जाता है जब बजट, डिजाइन व सभी तरह की तकनीकी स्वीकृति पूरी तरह से पास नहीं हो जाए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को इस बारे में पूरी तरह से अवगत कराया गया है या नहीं, यह शिलान्यास के मौके पर ही पता चलेगा। लिहाजा अगर ऐसी स्थिति में इसका शिलान्यास होता है तो इस पर शोर मचना लाजिमी है। अधिकारी खुलकर इसीलिए सामने नहीं आ रहे कि वे कहीं राजनीति का शिकार नहीं हो जाए, लेकिन दबी जुबान में यह जरूर कह रहे हैं कि सब कुछ आनन फानन में झूठी वाही वाही बटोरने के लिए किया जा रहा है। इस तरह की परियोजना के शिलान्यास को चुनौती मिलने पर वह एक ही झटके में रद्द हो जाएगी। इससे उन नेताओं की प्रतिष्ठा पर चोट लगती है जिसके नाम पर इसकी आधारशिला रखी जाती है। अधिकारियों के अनुसार जनवरी 2026 में नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जल्दबाजी में नए नगर परिषद भवन के अलावा 20 से ज्यादा ऐसे विकास कार्यों का भी शिलान्यास करवाया जा रहा है जिसका महज एस्टीमेट ही बना है, बजट राशि भी स्वीकृत नहीं हुई है, जो शिलान्यास नियमों के खिलाफ है। यानी कुल मिलाकर जो नगर परिषद शहर में आमजन के लिए तरह तरह के कानून बनाकर उन पर कार्रवाई करती रहती है, वही खुलेआम खुद के बनाए नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रही है।